बच्ची से छेड़छाड़ करी ना। अब बच्ची को कभी छेड़छाड़ कर मैं बताना नहीं चाहता। हाँ। अब मेरी बच्ची तो सबकी बच्ची है ना, तो मैं बच्ची के लिए, मेरी बच्ची के लिए सबकी बच्ची को लड़ रहा हूँ। कैसे सर को सजा मिलना चाहिए। सर ने बोले मेरी बच्ची को कि तू टेंशन मत ले, तेरा कुछ भी रहेगा पेपर वेपर सब मैं कर दूंगा, यहाँ का जिम्मेदार मैं है, तेरे को अच्छी मार्क्स भी दिला दूंगा, तू मेरे टच में रहो, तेरा नंबर दे, तेरे मेरे कॉन्टेक्ट में रहो। तो बच्ची घबरा गई। बच्ची घबराने के बाद मुझे बता दिया आगे कि आपको ऐसे सर बोल रहे। तो फिर मुझे दौड़ना पड़ा इसके वास्ते कि यार आज बच्ची अपनी बच्ची बोला, कल और बच्ची बोलेगा ये आदमी, ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरे टच में रहो, मेरा फ़ोन नंबर तेरा दे, मैं तेरे ये स्कूल मेरे दावे में है, मैं तेरे को अच्छी मार्क्स दिला दूंगा, अच्छे ढंग से तेरे को पास करा दूंगा, और आगे भी कुछ ज़्यादा मैं है बोले। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह आज एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जहां हम कहते हैं मस्जिद और मीनारों का शहर, दीनदारों का शहर, बाशऊर लोगों का शहर, पढ़े लिखे लोगों का शहर, मालेगांव शहर के नाम पर पूरे भारत के मुसलमान फख्र महसूस करते हैं कि भारत के अंदर एक मालेगांव शहर है और हम उस मालेगांव शहर में क्यों नहीं रहते हैं। मालेगांव शहर की इमेज पूरे भारत भर में एक अलग शनाख्त है, एक अलग पहचान है। मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, दीनदारों का शहर है। लेकिन अब उसी दीनदार शहर पर अलग अलग मुसीबतों के पहाड़ तो टूट ही रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखला करने वाली और भी बहुत सारे हमले मालेगांव शहर के इस सीने पर हो रहे हैं, जिसे सुनकर और देखकर हम जैसे लोगों का दिल जल रहा है। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो मालेगांव शहर को बदनाम कर रहे हैं। मालेगांव शहर में इन दिनों बेहयाई उरूज पर सुनाई और दिखाई दे रही है। मालेगांव शहर की नौजवान लड़कियां इस वक्त, कल मालेगांव शहर के एक्स एमएलए आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव महानगर पालिका में एक इंटरव्यू में कहा कि मालेगांव महानगर पालिका में हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। कुछ कॉरपोरेटर्स उन पर अपनी गंदी और घिनौनी नजरें बनाए हुए हैं और उनके साथ अन्याय और अत्याचार भी हो रहा है, मगर वो चुप है। इसी प्रकार से मालेगांव शहर में एक बात और भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ सुनाई देती है। अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं तोड़ी और खंडी वसूली के मामला समझ में आते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि कहीं इलाके में कोई सेठ पकड़ा गया, कहीं इलाके में कहीं किसी महिला के साथ, किसी खातून के साथ कोई पकड़ा गया, कहीं रेड हो गई, कहीं महिलाएं यहाँ पर अवैध धंधे करते हुए पकड़ी गई। इस प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन किसी न किसी वजह से अखबारों की हेडलाइन नहीं बन पाती है। लेकिन आज की जो खबर है वो बहुत ही घिनौनी खबर है। तालीम माफिया की हम बात कर रहे हैं। हमने कई खबरें आपको तालीम माफिया से दिखाई है, लेकिन एक और दिल दहला देने वाली खबर इसी तालीम माफिया से आई है, जहां हम अपने बच्चों का भविष्य, उनका कैरियर, उनकी जिंदगी बनाने के लिए बच्चों को एक कोरे कागज की तरह स्कूल भेजते हैं। उन स्कूलों में वो असाइजा, वो टीचर्स, कुछ बेकिरदार टीचर्स उन बच्चियों पर घिनौनी नजर रखते हैं और उनके साथ घिनौना काम करते हैं। इसी प्रकार की एक एफआईआर पोस्को मालेगांव के आयशा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पोस्को का गुना दाखिल हो चुका है। पुलिस उस आरोपी को तलाश कर रही है, आरोपी फरार है। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल मोहम्मद यूनुस। आज आयशा नगर पुलिस स्टेशन में क्यों आए आप? इसलिए आएगी इंसाफ के लिए। अच्छा, क्या हुआ है मामला? अपनी बच्ची 10वीं पढ़ती थी टीएम में, बड़ी टीएम स्कूल में। उसका पेपर यहाँ हुआ निषाद में, है ना। पेपर देने यहाँ बच्ची आई तो उसके साथ सर ने उससे पूछने लगा कि तू कहाँ रहती है, क्या है, तेरे घर में कौन कौन है। तो बच्ची ने बोली कि माँ अकेली है, मेरे अब्बू है, थोड़े धंधा करते। तो चली गई बच्ची। फिर के दिन बच्ची आई तो उसके साथ उसके बोलते तेरा नंबर दे, तेरा आईडी कार्ड का फोटो दे। उसका आईडी कार्ड छीन के उसके साथ फोटो खींचा गया, है ना। और उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करा, उसकी नज़र खराब थी। बच्ची ने आगे मुझे बताई। फिर मैंने उनके सर लोग के पास गया
कि भाई सर लोग ऐसा तो मसला है, तो उनके सर ने कोई एक्शन नहीं लिए मेरे ऊपर, तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन आना पड़ा। आयशा नगर सेक्शन साहब से मदद मांगने आया कि साहब मेरी हेल्प करो और आप मेरी मदद करो, मैं किसके पास जाऊँ। तो सर ने मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए पुलिस स्टेशन में। आपकी बच्ची कौन सी स्कूल में पढ़ती है? TM में। अच्छा, और एग्जाम देने कौन सी स्कूल? निषाद स्कूल। हाँ। निषाद स्कूल आयशा नगर कब्रिस्तान के सामने। अच्छा, तो वहाँ पर किसने उनके आपकी बच्ची से बदतमीजी किया? वो इम्तियाज सर थे, उन्होंने मेरी बच्ची को बोले कि तेरा घर कहाँ है, सब उन्होंने सवाल करे। तो दोबारा पीर के दिन मेरी बच्ची साहब उन्होंने बदतमीजी करे। अच्छा, इम्तियाज सर नाम है? इम्तियाज सर नाम है। और उनके हेडमास्टर के पास भी मैं गया, उनके हेडमास्टर के पास भी मैं गया फरियाद लेके। तो उनके हेडमास्टर बोलते अभी आज जब आज टेन पास करे मेरा। 2 दिन मुझे टहलाई, फिर मजबूरन मुझे मंगल दिन शाम के आयशा नगर पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। अच्छा, तो आपने अभी यहाँ पर FIR दर्ज कर दी है क्या? FIR कर दिया, साहब ने पक्की कंप्लेंट कर दिए। अच्छा, और आगे जो साहब करेंगे वो मुझे मंजूर नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से बच्चियाँ आज स्कूलों में जाती है, बोर्ड के पेपर देने जाती है, वो उन्हीं के जिम्मे उन्हीं के भरोसे रहती है? मेरा बोलना ऐसा है कि जो सर होते हैं, जो कोई भी टीचर हो क्लास का, वो एक माँ बाप का रूप देते हैं बच्चों को। वो एक भगवान समाज बोलो, उनको एक बड़ा ओहदा देते हैं, है ना। वो सर ऐसा बच्चों के साथ करेंगे तो दूसरी बच्ची कैसे स्कूल जाएंगी। आज मेरी बच्ची ईमानदार थी, मुझे बता दी। कभी कोई कमजोर बच्ची रहेगी, उसके साथ ये सर ऐसी हरकत करेगा और कहीं भी जाकर उसको पकड़ेगा, कोई हरकत करेगा, तो ये सर लोग क्या करेंगे फिर। बच्ची को हम स्कूल भेजना कि या नहीं भेजना। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बच्ची को आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। अब तो एक डर महसूस हो गई है। बच्ची का एजुकेशन का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, अब बच्ची आज 10वीं के पेपर अच्छे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह पास भी होंगी। अब बच्ची को आगे पढ़ाना नहीं पढ़ाना मुझे डर लग गई है, तो मेरे पीछे तो कोई है नहीं ना। मालेगांव शहर, ये तुझे हुआ क्या है? मालेगांव शहर में इन दिनों हम इस रमजान के मुबारक महीने में जहां हम इबादतों की बात करते हैं, नमाज, रोजे, तहज्जुद और तरावी की बात करते हैं, जिक्र व अस्कार में अपनी रात और दिन गुजारते हैं, वहां इस प्रकार के कुछ बेकिरदार टीचर्स जो इस तरीके की घिनौनी हरकत लड़कियों के साथ करते हैं। इसका एक मामला मालेगांव शहर की TMI हाई स्कूल की एक 10वीं की तलबा, वो एग्जाम देने के लिए निषाद गर्ल्स हाई स्कूल जो उनका सेंटर था 13-18, उस सेंटर पर एग्जाम देने के लिए जाती है। उसके साथ क्या होता है, उसके वालिद और उसके पिता की वो दास्तान भी आपको सुनाएंगे और पोस्को की वो पूरी जानकारी भी आपको देंगे। उस बच्ची से छेड़छाड़ करी ना, अब बच्ची को कभी छेड़छाड़ लगी मैं बताना नहीं चाहता। हाँ। अब मेरी बच्ची तो सबकी बच्ची है ना, तो मैं बच्ची के लिए, मेरी बच्ची के लिए सबकी बच्ची को लड़ रहा हूँ। कैसे सर को सजा मिलना चाहिए। उससे पहले हम एक और बात आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि मालेगांव शहर के कुछ ऐसे नाम हमें सुनाई दे रहे हैं जो सियासी स्टेजों की जीनत बने होते हैं, रौनक बने होते हैं, शहर के बड़े जिम्मेदारों में जिनका नाम आता है, जो सियासी स्टेजों से लेकर समाजी तंजीमों के जिम्मेदार होते हैं, जो सरमायादारों की तंजीमों में जिम्मेदार होते हैं, जो इस शहर की दीनी तंजीमों में जिम्मेदार होते हैं, सियासी स्टेजों से जो तकरीरें करते हैं, इस शहर की भलाई की बात करते हैं, अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं, उनके किरदारों पर भी अब इस प्रकार के धब्बे और दाग लगने के इल्जाम इस शहर में सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। उसकी भी हम तफ्तीश और जानकारी में लगे हुए हैं। चंद ही दिनों में वो पूरी सच्चाई और जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे कि ये वो बाइज्जत बावकार लोग हैं जो इस शहर में इज्जत की बात करते हैं, अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, इस शहर में अच्छाई और बुराई का ढिंढोरा पीटते हैं, और उनके किरदार क्या है, वो लड़कियों के साथ किस तरीके की घिनौनी हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं और उनकी लाखों रुपयों की तोड़ी भी की जाती है और फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन हम इसकी पूरी जानकारी और तफ्तीश में लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों के चेहरे समाज के सामने बेनकाब किया जाए, ताकि लोग ऐसे समाज में रहने वाले, बाशऊर बनने वाले, इज्जतदार बनने वाले, तंजीमों के जिम्मेदार बनने वाले, स्टेजों से अपने आप को पारसा बताने वाले, इस शहर में अच्छाई और बुराई की दुहाई देने वाले ऐसे लोगों को बेनकाब किया जा सके, हम इसमें लगे हुए हैं। अब तक न्यूज इंडिया खबरों से हटकर कुछ अलग सा खोजता है। इस शहर में हमारा मकसद है कि उन व्हाइट कॉलर में रहने वाले, बाइज्जत किरदार अपने आप को बताने वाले समाज के असल दुश्मन और इस बुराई के जिम्मेदार है वो लोग। कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर अच्छाई की बात होती है, वहां बुराई के धंधे चल रहे होते हैं, लेकिन कोई उस पर कुछ नहीं कहता।
पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि वो इस धंधों को रोकने के लिए रेड करती है। कल रात फिर आयशा नगर पुलिस स्टेशन में पोस्को का गुना दाखिल हुआ। निसात हाई स्कूल के इंग्लिश के टीचर इम्तियाज रफीक सर नाम है जिसका, इस पर पोस्को का गुना दाखिल हो गया है और वो फरार है। मामला क्या है? इसे कहा जाता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका पूरा पेपर मैं करके दे दूंगा, आपको एग्जाम में पास करवा के देने की जवाबदारी मेरी, ये सेंटर मेरे अंडर आता है, ये सेंटर यहाँ पर हमारा राज चलता है। इस तरीके की वल्गला कर उस बच्ची के साथ बातचीत की जाती है और फिर उसके साथ बदतमीजी की जाती है, जो पूरी FIR में एक एक बात दर्ज है। अब क्या कहेंगे वो लोग जो अपने बच्चों को इन टीचरों के भरोसे स्कूलों में भेजते हैं? वो बाप कह रहा है क्या अब मैं अपनी बच्ची को स्कूल भेजूं या ना भेजूं? ये बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। ये सोचने का मुकाम है कि अब बच्चे किसके भरोसे स्कूल और बोर्ड एग्जाम के सेंटरों पर माँ बाप भेजेंगे? जिनके भरोसे बच्चों को भेजा जा रहा है वही टीचर जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी टीचर पर इल्जाम नहीं लगाते, कुछ घटिया किस्म के बद किरदार बद नजर टीचर्स है जो बच्चियों पर अपनी गंदी नजर रखते हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। उन स्कूल मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे टीचरों को अपने स्कूल से निकाल फेंका जाए। हर स्कूलों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुनने और देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा कर दबा दिया जाता है। अगर कोई गरीब है तो पैसे के दम पर दबा दिया जाता है और कोई अमीर है तो इज्जत और शोहरत के नाम पर दबा दिया जाता है। कब तक इज्जत, गरीबी और शोहरत और समाज में बेइज्जती के नाम की वजह से आप अपने ऐबों को छुपाते रहेंगे, अपने साथ हो रहे इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहेंगे? अगर आप चुप रहे तो इस प्रकार के टीचर समाज में पैदा होते रहेंगे, इस इम्तियाज सर जैसे टीचर समाज में पैदा होते रहेंगे जो समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे। अब देखना यह है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुना दाखिल होते ही पुलिस तपास में जुट गई है, पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है, आरोपी फरार बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि आरोपी खुद से पुलिस के हाथ आता है या फिर पुलिस इसे तलाश करके बाहर निकालती है। लेकिन आंखें खुली रखनी होगी, देखना होगा, समझना होगा समाज और माशरे में क्या चल रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बद किरदार है, कौन किरदार का साफ चरित्र किरदारदार है। सभी चीजों पर आपको नजर रखनी होगी। हम भी बने रहेंगे इस खबर के साथ और अपनी खोज को जारी रखेंगे और समाज में रहने वाले इन इज्जतदार बनने वाले बद किरदार लोगों की सच्चाई आपके सामने अगले एपिसोड में कुछ और नामों के साथ, कुछ और नए खुलासे, कुछ और इज्जतदार बनने वाले बद किरदार लोगों की सच्चाई भी आपके सामने जरूर लाऊंगा। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।